वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सतीश और आज की वीडियो में मैं अपने पुराने वीडियो को जो कि था HTML में यूज़र से इनपुट लेकर दो नंबरों का सम करना, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एटम ओपन कर लेता हूं और इस एटम के फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में index.html के नाम से सेव कर लेता हूँ और पैकेज में जाके सबसे पहले प्रीव्यू HTML कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ लाइव प्रीव्यू दिखता रहे। तो सिंपली इस कोडिंग की शुरुआत हुई थी HTML से। HTML टैग लगेगा, इसके बाद हेडिंग टैग के बाद टाइटल टैग में आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया था उस वीडियो में, सम ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद आपको हेड क्लोज कर देना है। हेड क्लोज हो जाने के बाद बॉडी शुरू करना, बॉडी टैग बॉडी। अब जो भी हम करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर करेंगे। मैं बॉडी को बॉडी बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ उसको पीजी कलर। बॉडी का एक एट्रीब्यूट है जो बॉडी के कलर को मैनेज करता है। लाइट ग्रीन। इसके बाद मैंने यहाँ लगाया था फॉर्म टैग। फॉर्म टैग लगाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, उसका सिंपल सा रीज़न है, यूज़र से इनपुट लेना है और यूज़र से इनपुट फॉर्म के ज़रिए ही लिया जा सकता है। तो उसके लिए मुझे फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है टेबल टैग की। मैं टेबल टैग क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और टेबल टैग में हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो सही सीक्वेंस पे रहेगा, एक साथ जमा हुआ मिलेगा। तो टेबल मैं उसका अलाइनमेंट दे रहा हूँ सेंटर, क्योंकि मुझे उसको सेंटर में चाहिए। अगर आपको सेंटर नहीं चाहिए तो सेंटर ना डालिए। इसके बाद आप बॉर्डर देना चाहते हैं टेबल का तो आप दे दीजिए, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं तो बॉर्डर के बिना टेबल मज़ा नहीं आता। तो हम यहाँ इसका 1px दे रहा हूँ, 1 पिक्सल, और इस टेबल को कर देते हैं यहाँ से क्लोज। ये हो जाने के बाद टेबल टैग के अंतर्गत 3 टैग यूज़ होते हैं। पहला जो टैग है वो है td, दूसरा tr और तीसरा है th। th का काम है टेबल हेडर का, tr का काम है टेबल रो का और td का काम है टेबल डाटा का। तो हमें टेबल रो बनाना है, क्योंकि कोई भी टेबल बिना टेबल रो और बिना कॉलम के नहीं बन सकता। तो मैं टेबल रो दे रहा हूँ, टेबल रो। अब टेबल रो हमने यहाँ डाल दिया। अब टेबल रो के अंदर हमें क्या डालना है, टेबल डाटा। उस रो में हमें डेटा डालना है। तो डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल डाटा टैग का यूज़ करना पड़ेगा, टीडी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। टेबल टैग में टेबल डाटा टीडी टैग के साथ कॉल स्पैन, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं इसे फ़िलहाल खाली छोड़ दे रहा हूँ। ये हो जाने के बाद इस टेबल के अंदर जो डेटा होगा वो कहाँ कैसा होना चाहिए, मैं उसके लिए यहाँ सेंटर टैग लगा रहा हूँ। सेंटर टैग लग जाने के बाद मैं इस टेबल का हेडर डिसाइड कर रहा हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ नंबर्स। ये हो जाने के बाद सेंटर टैग को क्लोज कर देना है। और टीडी टैग भी यहाँ से हो जाएगा क्लोज। ये हो गया पहला स्टेप।
हमारा पहला रो और कॉलम बन के तैयार हो गया है। कॉलम स्पैन का मतलब है कॉलम की इस विड्थ को बढ़ाना। अब यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ मैं एक और टेबल रो टैग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और रो बनाना है, उसके नीचे एक और रो बनानी है इसी वजह से। और उस रो के अंदर क्या डेटा डालना है उसके लिए टीडी। मैंने यहाँ अभी टेबल रो को क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज कर देते हैं और एक और टेबल रो स्टार्ट करके टेबल डाटा डालते हैं। टेबल डाटा में मैंने डाल दिया एंटर एक्स टी डी, इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब देखोगे ये सम के नीचे क्या लिखा गया, एंटर एक्स। ये हो जाने के बाद मैं यदि यहाँ एक और टेबल डाटा डालना चाहूँ तो वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। आप देख रहे हैं अलग से बन रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये एक ही कॉलम के नीचे दो और कॉलम बन जाए, सेकेंड रो में दो कॉलम बने। तो उसके लिए मुझे यहाँ कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि टीडी में है। मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये करने के बाद अब देखोगे ये दोनों एक से हो गए। टीडी में अब यहाँ देना है इनपुट बॉक्स। फॉर्म क्यों लगाया, इनपुट बॉक्स के लिए लगाया था हमने, क्योंकि इनपुट बॉक्स तभी वर्क करेगा जब फॉर्म होगा, क्योंकि फॉर्म के जरिए ही हम किसी भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट और हिट एंटर मारता तो इसका पूरा डिटेल यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये आइटम की खासियत है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इनपुट टाइप में क्या टेक्स्ट रहेगा। अब इस बॉक्स का या इस इनपुट का नेम दे देता हूँ, मैं देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, वैल्यू वही रहने देते हैं, वैल्यू ऑटोमेटिकली डालेगा। ये हो जाने के बाद हम इस टीडी को भी क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट, ये हो गया हमारा यहाँ का कंप्लीट। और फिर टीआर को भी क्लोज। ये हो जाने के बाद हमें एक और बनाना है, तो मैं इसे फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे सिंपली वैसा बन गया, पर हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। क्या, वाई कर दे रहे हैं और यहाँ इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ नेम में जो दिया है वो ज़रूरी नहीं कि आप वही दे जो मैंने दिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू वही रहने देना है और सब कुछ हो जाने के बाद एक और टेबल रो शुरू करना है। अब टेबल रो में टेबल डाटा रखना है और डाटा को क्या करना है, कॉल स्पैन करना है, क्योंकि हम एक अब क्या बनाने वाले हैं, इनपुट बटन बनाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सेंटर पे रहे, तो मैं यहाँ 2 करूँगा तो ये 2 का हो जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस टेबल डाटा के अंदर क्या डेटा डालना है, वही इनपुट। एंटर मारता हूँ, ये पूरा ले लेगा, पर इनपुट टाइप में यहाँ क्या हो जाएगा, बटन। इसका नेम, बटन का नाम क्या दे देते हैं, सम। आप नाम नहीं देंगे चलेगा। वैल्यू क्या देनी, वैल्यू मतलब उस बटन के पर क्या नाम आएगा। क्या नाम आएगा, एडिशन में दे देता हूँ फिलहाल। ये हो जाने के बाद तो आप देखेंगे ये एडिशन आ गया, पर ये अभी सेंटर पे नहीं। तो मैं सेंटर पे लाने के लिए मैं यहाँ एक टैग लगाऊंगा जो कि है सेंटर टैग, और इसे क्लोज कर दूंगा। तो आप देखेंगे सेंटर पे आ गया। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ सेंटर क्लोज कर दे रहा हूँ। ये हो गया सेंटर क्लोज, तो ये बेसिकली सेंटर पे आ गया। यदि मैं कॉल स्पैन यहाँ नहीं लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ, तो आप देखोगे ये फर्स्ट कॉलम पे रहेगा, ना कि सेकंड कॉलम के साथ। तो मुझे ये लगाना पड़ेगा।
ये लगाते ही ये दोनों कॉलम एक हो जाएंगे। सेंटर के बाद टीडी टेबल डाटा जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा टेबल रो में जो काम था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट रिजल्ट वाला रो बनाना, तो वैसे TR लगाना पड़ेगा और उसके अंदर टेबल डाटा क्या डालना है, रिजल्ट। अभी हमने बटन टैग में मतलब इस पे भी बहुत सी चीज़ें अभी नहीं की है, अभी वो करेंगे। पहले हम ये चीज़ें बना लें पहले। रिजल्ट तो आप देखो यहाँ रिजल्ट का एक छोटा सा कॉलम बन गया, और फिर से TD और वहाँ पे इनपुट टाइप डॉट वैल्यू वाली इसे कॉपी करता हूँ और सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये इनपुट बॉक्स आ गया, पर यहाँ इसका नाम हम रख देंगे रिजल्ट, कैपिटल रिजल्ट रख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ से कर दे रहे हैं TR को क्लोज, और इसी के साथ हम कर दे रहे हैं टेबल टैग को क्लोज। पहले टेबल टैग होगा, टेबल टैग क्लोज हो जाने के बाद हमारा फॉर्म फॉर, और इसके बाद HTML, इसके बाद बॉडी और HTML। अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें मेन प्रोसेस करनी है। अभी आप देख रहे हो मैं कोई अंक डालता हूँ और यहाँ एडिशन करता हूँ, तो ये अभी बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें इसे वर्केबल बनाना है। तो वो मेथड है, हमें आना है कहाँ, इस बटन सेक्शन पे, इनपुट बटन सेक्शन में। तो यहाँ एंटर मारना है एडिशन में। एंटर मारने के बाद लिखना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब क्लिक होने, बटन में जब क्लिक होगा तो क्या होगा, ये एक फंक्शन है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ ये रिज़ल्ट है, इसको हमें लिखना है रिज़ल्ट डॉट वैल्यू। रिज़ल्ट की वैल्यू बराबर, रिज़ल्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, यह नंबर का N कैपिटल होना चाहिए। नंबर कोष्टक में हमने जो ये इनपुट बॉक्स लिया है फर्स्ट नेम कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू प्लस, एडिशन के लिए प्लस लगेंगे। इसके बाद वही एंड योर नंबर, फिर कोष्टक। अब हमें किस टेक्स्ट बॉक्स का लेना है, इस इनपुट बॉक्स का लेना है, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, डॉट वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, क्लिक होने के बाद ये 0 दिखाने लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इनपुट डाला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 15 और 60 जो भी है, तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये क्या प्रोसेस क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि हमें इसका लेआउट तैयार करना है। लेआउट तैयार करने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया था वो क्या था कि कॉलम कैसे बने, पहले एक रो बने, ये एक सेल बना, रो और कॉलम से सेल बनता है, फिर इसी कॉलम के अंदर एक नॉर्मल कॉलम बने इतना छोटा सा, और इसके बाद एक और कॉलम यहाँ बन जाए। तो मतलब एक ही कॉलम के अंदर, मेरे कहने का अर्थ यह है कि पहली रो में एक कॉलम हो, दूसरी रो में 2 कॉलम हो, तीसरी रो में भी 2 कॉलम हो, चौथी रो में 1 कॉलम हो, और 5वीं रो में 2 कॉलम हो। ये मेरा इसका लेआउट था।
तो अगर आपको ये बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा तो आप बॉर्डर यहाँ से हटा के देख लीजिए, 0 कर देते हैं तो आप देखेंगे हो गया, हट गया, बाकी ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो यहाँ कॉल स्पैन लगाने का मतलब यही हुआ कि हमें कॉलम की विड्थ को बढ़ाना था। जितना ज़्यादा आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो उसके अंदर उसके नीचे वाली रो में उतने ही कॉलम की संख्या बढ़ती जाएगी और अपने आप को वो एक्सपेंड करता जाएगा ऊपर वाला कॉलम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब भी डाउट है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ रिज़ल्ट डॉट वैल्यू क्यों लिया, मैंने यहाँ रिज़ल्ट नाम दिया था इस इनपुट बॉक्स का, तो मैंने रिज़ल्ट लिया डॉट वैल्यू एंड रिज़ल्ट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी बराबर किसके, नंबर, कौन सा नंबर, इसका फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, मतलब इस सेल की जो वैल्यू है, ये जो मैंने इनपुट बॉक्स का नाम लिखा था फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू प्लस नंबर मतलब सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर आएगा तो सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नाम डॉट वैल्यू जो हमने यहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये और मैंने यहाँ ऑन क्लिक इसलिए लिखा क्योंकि क्लिक होने के बाद ये प्रोसेस होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल।